ज्योतिर्नमनहं सुग्रीवदुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो नमस्ते। श्रीराम जय राम जय जय
भगवान की, राजराजेश्वर भगवान की, चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, परम पूज्य योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज की, अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। धर्म प्राण महानुभावों, स्नेहमयी मातृशक्ति देवियों, स्नेहालु बच्चों, पावन श्री राम कथा का आज 5वां दिन। अभी तक आप सभी श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण से लेकर भगवान के मंगलमयी अवतार तक के कथानकों का रसास्वादन कर चुके हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस विषय में बहुत सुंदर बात बताई गई है। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान विप्रों की रक्षा करने के लिए, गौवंश की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए समय समय से इस धरा पर अवतार लेते हैं। भगवान कृपा करके ही अवतार लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी। बड़ा दिव्य रूप भगवान का था और उस रूप को देखकर सभी धन्य हो रहे हैं, अपना जन्म और जीवन संवार रहे हैं। अपार भीड़ हो रही है भगवान को देखने के लिए। आज भी देखिए, श्रावण का महीना है और श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी के यहाँ कितनी भीड़ है, क्योंकि दर्शनार्थी लोग जो है देखने के लिए आ रहे हैं। भगवान को एक बार देख लेने पर लोगों की यात्रा पूरी हो जाती है। दूर सुदूर देशों से लोग आते हैं और उनको संतोष और शांति कब मिलती है, जब एक बार दर्शन हो जाए। दर्शन करके जीवन में संतोष और शांति की अनुभूति होती है। दर्शन के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, कुछ नहीं बचता, क्योंकि जितने साधन हैं उन सभी साधनों का फल है भगवत दर्शन। हम आगे कहेंगे। बहुत सुंदर बात कहते हैं भारद्वाज जी महाराज कि सभी साधनों का फल सिए राम, भगवान सीताराम जी का दर्शन। लेकिन सीताराम जी के दर्शन का भी कोई फल है तो भरत तुम्हारे जैसे संत का दर्शन है। भगवत दर्शन के फल का अगर कोई फल है तो संत दर्शन है। संत दरस जिमी पातक टरी, रामायण में ऐसा लिखा गया है। तो दर्शन करने के लिए लोग व्याकुल हैं। महाराज श्री दशरथ के राजमहल में चारों द्वार पर अपार भीड़ है। राजमहल में 4 द्वार हैं और एक द्वार से देवियों का प्रवेश हो रहा है, एक द्वार से देवता
अमलात्मा लोग नाना रूपों में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या के नागरिक प्रवेश कर रहे हैं। एक द्वार से बच्चों की अपार भीड़ है। बच्चे सभी नाना रूपों में वहाँ दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम लाला का दर्शन पाने के लिए सब व्याकुल है। सभी लोग राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। इस आनंदमयी वेला में इतना लुटाया गया, इतना उत्सव मनाया गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि दिन है कि रात है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण अपने रथ को रोककर उत्सव देखने लगे कि मेरे खानदान में भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए सबसे अधिक लाभ मुझे प्राप्त होगा। 1 महीना का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केव, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन बन गया महाराज। इतना अबीर गुलाल वगैरह चंदन इत्यादि वर्षाया गया कि अबीर गुलाल से जब कुछ अंधेरा सा लगा तो लोगों को पता लगने लगा कि अब शाम हो गई है। वस्तुतः शाम नहीं हुई थी, वो तो अबीर गुलाल जैसे कभी कभी बादल के आने से अंधेरा हो जाता है और हम लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि संध्या हो गई। संध्या नहीं, अपितु वो तो बादलों का स्वरूप ऐसा कि अंधेरा सा प्रतीत होने लगा। खूब लुटाया गया, खूब वर्षाया गया और दशरथ जी के आनंद का तो कहना ही क्या। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। महाराज श्री दशरथ के जीवन में इतना उल्लास है, इतने उत्साह के साथ लुटा रहे हैं। ऐसा क्यों न हो, क्योंकि चौथेपन में 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। सारा जीवन बीत जाए, घर में संतान न हो और चौथेपन में अगर संतान की प्राप्ति हो जाए तो उस दंपति को जो सुख मिलता है महाराज, वो वाणी का विषय नहीं, कोई वर्णन नहीं कर सकता। गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। आनंद के कई रूप हैं। आनंद है, विषयानंद है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है, प्रेमानंद है। ये आनंद की बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो ब्रह्मानंद और परमानंद दोनों की प्राप्ति हो रही है महाराज श्री दशरथ के जीवन में। साथ ही साथ प्रेमानंद की भी प्राप्ति हो रही है। खूब लुटाए, खूब उत्सव मनाए।
1 महीने बाद भगवान ने किसी को रोते हुए देखा। कानों में आवाज सुनाई पड़ी तो भगवान को अच्छा नहीं लगा कि सभी लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं, सभी सुखी हैं, तो मेरे आने के बाद किसी को दुख हुआ, आखिर ये कौन रो रहा है, पता लगानी चाहिए। तो देखा चंद्रमा रो रहा था। भगवान ने पूछा कि सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, तू क्यों रो रहा है? चंद्रमा ने कहा, महाराज आप पक्षपाती हो, आपने अपने खानदान का पक्ष लिया है। सूर्य वंश में आए हैं तो सूर्य को 1 महीना तक सुख पहुंचाया है और आपने मुझे एक किनारे कर दिया। भगवान ने कहा कि तू आया क्यों नहीं? चंद्रमा ने कहा कि महाराज हद हो गई, सूर्यास्त हो तब तो मैं आऊं। सूर्य तो अपना रथ रोक करके जन्मोत्सव देख रहा है और जब तक सूर्यास्त नहीं होगा मेरी बारी कैसे आए, मैं कैसे आ सकता हूं? भगवान ने देखा ये ठीक कह रहा है, चंद्रमा के सिर के ऊपर हाथ रखा। भगवान ने कहा घबरा मत, तुम्हें जो सुख देने जा रहा हूं वो सूर्य को नसीब नहीं होगा। कहा महाराज वो कैसे? कहा देखो अभी कुछ देर बाद गुरुदेव आएंगे, हमारा नामकरण संस्कार होगा, तो गुरुदेव हमारा नाम रखेंगे राम और हम अपनी ओर से लगा लेंगे चंद्र। लोग हमें कहेंगे रामचंद्र, तो जहां जहां मेरे नाम की चर्चा होगी तू मेरे साथ साथ होगा। अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो भुलावा देने वाली बात है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और उसको टॉफी वगैरह दिखा दिया और दिखा करके उसे चुप करा दिया। आप मुझे बहकाना चाहते हैं महाराज, इससे मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। कहा फिर? कहा जैसे आपने सूर्य को 1 महीने का सुख दिया है, मुझे भी सुख चाहिए। तो भगवान ने चंद्रमा को वरदान दिया कि इस बार मैं सूर्यवंश में आया हूँ तो सूर्य को 1 महीने का सुख दिया, लेकिन द्वापर युग में जब मैं चंद्रवंश में आऊंगा तो तुम्हें 6 महीने का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि तू इतने दिनों तक प्रतीक्षा करेगा, इसलिए मैं तुम्हें 6 महीने का सुख प्रदान करूंगा। और वही द्वापर में जब भगवान राम श्याम बन करके आए तो चंद्रवंश में आए। चंद्रवंश में आए, चंद्रमा प्रतीक्षा कर रहा था, तो भगवान ने 6 महीना की रात्रि बनाई, जिसे रास लीला का प्रसंग कहते हैं। भागवत की कथा आप सुनते हैं, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभः करिर्मुखं प्राच्या विलम्पन् वर्णेन शन्तमयि सचर्षणीनामुद्गाचो प्रियन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमार्णं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलम्बां दृशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने 6 महीने की रात्रि का निर्माण किया। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा, आज भी हम लोग शरद पूर्णिमा मनाते हैं। शरद पूर्णिमा भी करीब है, धीरे धीरे शरद पूर्णिमा की भी यात्रा पूरी होगी। तो शरद पूर्णिमा का बड़ा ही सुंदर वातावरण, आकाश में पूर्ण चंद्र उदित हुआ। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि अब भगवान की लीला देखेंगे। सूर्य ने तो जन्मोत्सव मनाया और मैं तो इनकी लीला देखूं। 6 महीने की लीला, भागवत में सिर्फ 1 दिन के रास का वर्णन है। हमारा 5 अध्यायों में सिर्फ वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में, वो भी 1 दिन के रास का वर्णन है 6 महीने की लीला में। तो भगवान ने बंसी बजाई और कृष्ण गृहीत मानसा,
गोपियां जो हैं वो बंसीवट की ओर आई हैं और 6 महीने तक भगवान ने चंद्रमा को सुख पहुंचाया है। तो ये श्याम कोई और नहीं है, भगवान राम ही श्याम के रूप में आए हैं। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान रूप बदलते रहते हैं, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी वामन बनकर, कभी परशुराम बनकर। एतन नाना अवतारा नाम निधानम बीज मध्यम, नाना रूपों में आते हैं। चंद्रमा को भगवान ने आश्वासन दिया। चंद्रमा ने कहा ठीक है, द्वापर युग तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय भक्तवत्सल भगवान की है। भगवान सबको सुख पहुंचा रहे हैं। इसी मंगलमयी वेला में कौशल्या जी ने महाराज श्री दशरथ जी से कहा कि हे देव, जिनकी कृपा से मेरे घर 4 पुत्रों का आगमन हुआ, आप उस गुरुदेव को भूल गए। गुरुदेव की कृपा से ही हमारे घर ये सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए गुरुदेव को जरूर निमंत्रण देना चाहिए। और गुरुदेव आए हैं। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। सभी के सब महाराज श्री दशरथ के राजमहल में आए हैं और नामकरण संस्कार, क्योंकि जब भी बच्चा जन्म ले तो किसी गुरु के चरणों में बैठकर उस बच्चे का नामकरण संस्कार कराने का विधान है। आजकल तो मनमाना सभी ये लोग चल रहे हैं, मनमाने ढंग से सभी कार्यों का संपादन हो रहा है, चाहे नाम का कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन तुकबंदी मिलता रहे। जैसे एक के यहाँ 6 बालक हो गए तो कहा सबका नाम मिलता जुलता रखूंगा। कहा महेश, गणेश, दिनेश, उमेश, रमेश। और छठा आया, कहा अब इसका नाम क्या रखे? कहा सूटकेस। क्योंकि स्वर मिलना चाहिए, कुक्कू, टुक्कू, टिंकी, टंकी, पता नहीं ये सब नाम, इन नामों से किसी को लाभ मिलने वाला नहीं है। आजकल तो बच्चों का नाम सुन करके बड़ी घबराहट होती है। कुत्ते बिल्ली का नाम बढ़िया रखते हैं लोग, लेकिन बच्चों का नाम उससे भी गया बीता जो है महाराज। ऐसा नहीं, किसी गुरु के चरणों में जा करके और शास्त्र सम्मत कार्य करने का विधान है। शास्त्रीय आधार बना करके नामकरण संस्कार करने का विधान है। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर नाम रखा। राम जी को देखा और कह दिया, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
राजन ये जो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र है इसका नाम मैं राम रखता हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, जिनके नाम लेने मात्र से ही समस्त लोगों को विश्राम मिलता है। आप सभी जानते हैं नागलोक, मर्त्यलोक, स्वर्गलोक, ऊपर से 14 भुवन हैं। इन समस्त भुवनों में, समस्त लोकों में सबको अगर संतोष शांति मिलती है, किसी को भी आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, तो राम कहने से ही मिलता है। हमारे साधुओं में तो कहावत है, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। हाँ, राम कहो आराम मिलेगा। राम कहने से आराम मिलता है। हमें तो मिलता है, आपको मिले या न मिले आप जानो, मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की राम। क्योंकि अपने अपने मन की सभी जानते हैं। मुझे तो जो है, जब कभी राम कथा का गान करूं, कृष्ण कथा का गान करूं, तो मुझे आराम मिलता है। राम कहने से आराम मिलता है, और आराम ही आराम है, विश्राम ही विश्राम है। अखिल लोक दायक विश्रामा, समस्त लोगों को विश्राम देने वाले भगवान श्री राम। राम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अगर किसी को आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तो राम नाम का जप करें। इस